आंटी नमस्ते। आंटी हम ये पूछने आए हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब दोबारा सीएम बन पाएंगे या कोई और? कोई भी आप ये बता दीजिए, केजरीवाल साहब ने काम सही करा है? हाँ जी, करा है। सही करा है, तो आपको लग रहा है वो सीएम बन जाएंगे? हाँ, बनने चाहिए। क्या क्या काम अच्छे हैं उनके? सारे काम है, देखो किराया फ्री, दवाई फ्री, बहुत काम कर रहे हैं। बस का किराया फ्री है? हाँ, किराया फ्री और दवाई भी फ्री है अस्पतालों में। दवाई भी फ्री है, इसलिए आप उनको वोट देंगे? हाँ, हाँ? देंगे, उनको देंगे वोट। तो आपको ये क्या लग रहा है कि चौथी बार आसानी से केजरीवाल साहब सीएम बन जाएंगे? बता केजरीवाल साहब सीएम बन जाएंगे आसानी से चौथी बारी? पता नहीं भैया, कुछ नहीं कह सकते। या बीजेपी मोदी जी? अरे मोदी ने तो महंगाई इतनी कर रखी है। तो वो तो कह रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में भी पहले यहाँ मीडिया वाले आते थे रेडियो पर, तब पूछेगा कौन जीतेगा दिल्ली में, सारे बोलते हैं केजरीवाल केजरीवाल। मैं यही लगाता हूँ रेडी, सारे बंदे बोलते थे भाई, जिससे भी पूछ लो कौन केजरीवाल, कौन केजरीवाल, कौन केजरीवाल। अब लोग क्या बोलते हैं, भैया पता नहीं है, भैया पता नहीं। क्या लगता है केजरीवाल साहब आ पाएंगे? और कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ, लगता तो है। क्या क्या अच्छे काम करे उन्होंने? बात है, बहुत कुछ अच्छा करा है। बिजली दे रहा, पानी दे रहा है, और भी दवाई दे रहा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहा। कल भी बंद करवा दिए, मोहना क्लिनिक भी बंद करवा दिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब तो जेल में रह के आ चुके हैं, हाँ। उन्होंने भ्रष्टाचार करा है, ऐसा शराब को डाला। ऐसा कुछ नहीं है। जी आंटी? भ्रष्टाचार नहीं करा उसने। नहीं करा, तो मतलब फंसाया गया उनको? है? फंसाया गया? हाँ, फंसाया गया उसको। सीबीआई और ईडी ने फंसाया? हाँ, फंसाया। ऐसा लगता है? हाँ, लगता है हमें ऐसा ही। खबर सुनते हैं भैया। खबर में तो यही दिखाते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं देखा भ्रष्टाचार, कुछ नहीं देखा हमने भ्रष्टाचार। तो आप खुश हैं केजरीवाल की सरकार से? हैं? खुश हैं आप? खुश है। हाँ, हाँ? बच्चों का रोजगार छीन लिए उन्होंने, बीजेपी ने रोजगार के छीने? हटा दिए सब। मार्शल में जो बच्चे लग रहे थे, सिक्योरिटी लगी थी ना बसों में, सब हटा दिए। अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि जो मार्शल बसों के थे? हाँ, और क्या, जो बेचारे 10-10 साल से लगे हुए थे, आज वो हटा दिए, बेचारे बेरोजगार डोल रहे हैं। अब आपको ये लग रहा है केजरीवाल साहब आने चाहिए। और जो पोल्यूशन पे क्या कहना चाहेंगे? प्रदूषण तो भाई है, हम लोग ही जो आएगा वो तो आएगा ही। मैं तो कहती केजरीवाल को आना चाहिए। मैं तो कहती केजरीवाल को आना चाहिए। उसने अच्छे काम करे, स्कूल बनाए, काफ़ी बदलाव किया उत्तम नगर का, बहुत कुछ करा। मैं तो कहती वही आए। हम लोग को फ्री बिजली पानी सब फ्री सेवा है, उसको ही आना चाहिए। हमारा दिल कह रहा वही आएगा। हम तो वोट देखते हैं तो हमें खुशी होती है, केजरीवाल ही आए। केजरीवाल साहब के जो काम है फ्री है, या फिर जो उन्होंने हॉस्पिटल में काम करे हैं या स्कूलों में काम, उनसे आप खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा पढ़ने जाता है, उसे सब सुविधा, गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, बिल्डिंग बनी। यहाँ उत्तर में देखने लायक नहीं स्कूल थे, इतने गंदे स्कूल थे, अब तो देखने लायक स्कूल है। मैं तो कहती केजरीवाल आए, बहुत खुशी की बात है। अब आएंगे, मेरा दिल कह रहा आएंगे, आना चाहिए। अब वो तो कह रहे हैं तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, अभी वो जेल में शराब को डाला, एक पे एक फ्री दे दी। जब कोई ना कोई तो पिएगा ही, फेंकने से अच्छा है दे दिया। और क्या, कोई एक दूसरे को चाहता ही नहीं है। सबूत तो मिले होते तो था। आप ये कह रहे हो उनको भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं ईडी सीबीआई ने, वो केंद्र के सब गलत है, सब गलत है। कोई सबूत ही नहीं मिला आज तक। कोई सबूत मिला है? नहीं मिला है, खाली उनको फांसने की है बस। हाँ, हम तो कहते केजरीवाल आए, बहुत खुशी की बात है। सारे बच्चे खुश हैं। और ये एससी वोटर वगैरह कहाँ पर है इस बारी? मैं कह रही हूँ कि केजरीवाल आएगा तभी होएगा। चलिए आगे और आम जनता से बात करते हैं। ये अभी आगामी चुनाव है, हम उसके रिलेटेड यहाँ आए थे, तो किसी ने बताया यहाँ पर मशहूर दुकान है। आपको क्या लगता है? फेमस दुकान है यहाँ पर। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल साहब द्वारा सीएम बन पाएंगे या फिर कांग्रेस या बीजेपी? हमें तो अरविंद केजरीवाल ही चाहिए। केजरीवाल साहब सही है? आरोप लगे हैं उन पे और शराब घोटाले में जेल में रह के आए। हाँ, वो ठीक है, शराब घोटाले में जेल पे रह के आए हैं, एक बार ऐसा हो गया, पर बाकी वो पूरी तरह से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी तरह से उन्हें कहा जाए कि वो बिल्कुल ही भ्रष्ट हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ईमानदार मानते हैं। 10 साल में उनके क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? एक तो
नॉर्मल लोगों के लिए तो यही होता है कि बिजली पानी जो सस्ती हुई, सबसे बड़ा तो वही रहता है, बिजली पानी सस्ते हुए। स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल्स, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हम लोग स्कूल में ही है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल इतने तरक्की कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में, तो बहुत मतलब। गवर्नमेंट जॉब कर? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मेरा बेटा स्पेशल एजुकेटर, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हूँ मेरा आपको बेटा। लग रहा है केजरीवाल साहब द्वारा सरकार बनाने में कामयाब रह पाए? हाँ, बहुत हद तक, काफ़ी हद तक तो कामयाब रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी का? बीजेपी का केवल नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो ऊपर का रोल है ना, उसके लिए तो सही है, लेकिन जो निगम पार्षद वाले ना, उसके लिए तो केवल केजरीवाल जी का हमें केजरीवाल साहब सही है। उनकी जो एमसीडी में सरकार अभी बनी है, आप खुश हैं उनसे? मेरी कई ये सरकार तो एक मतलब केजरीवाल वाली ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेस्ट। लोग वाकई से मेरी बात हुई, कह रहे कूड़े के ढेर हर जगह हैं, सीवर भरे हुए हैं, काम सही नहीं हो रहा है। कूड़े के ढेर, हाँ, लेकिन उसमें लोगों की भी बहुत बड़ी खुद की भी गलती होती है, खुद लोग जागरूक नहीं है, खुद जगह जगह कूड़ा छोड़ देते हैं, कुछ उनकी गलती है, कुछ इनकी भी है, लेकिन एमसीडी में फिर भी बेटर वही है। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे एलजी है, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच समन्वय नहीं है, इसलिए दिल्ली वासियों का इतना बुरा हाल देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन? ये बात तो सच है, ये बात सच है, क्योंकि आपस में जो उनका तालमेल है ना, वो बिल्कुल सामंजस्य, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। जैसे बीजेपी वाले हैं और ये केजरीवाल साहब, इनका जो आपस में सामंजस्य है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, वो एक दूसरे पे आरोप लगाने में ही लगे रहते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है कि ये सब बीच में दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है, विकास रुक जाता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आगे आइए। आंटी, ये हम पूछने आए हैं कि दिल्ली का हाल क्या है? अरविंद केजरीवाल दोबारा आ पाएंगे 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव? आप कुछ बताना चाहेंगे? हो सकता है भैया, आ भी जाए, आप लेडीज के उसमें चले हुए तो आएंगे, वैसे तो दिल्ली का नाश ही है। नहीं, वैसे आपको जैसे बस की सेवा फ्री मिल रही है और जी, वो हमारे अंदर से ही जाता है सारा, हमें आपको क्या आपके मुद्दे किराया दे सकते हैं। आपके मुद्दे क्या क्या हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं, कुछ फिर बीजेपी कांग्रेस कुछ तो बताओ। मोदी जी पसंद है? मोदी ठीक है। हाँ, 3 अच्छे काम करें, हाँ करें। केजरीवाल नहीं? नहीं, पॉल्यूशन ज़्यादा है या फिर पोल्यूशन तो इतना है, पानी इतना गंदा है, बहुत ज़्यादा, कुछ भी वो नहीं किया जो इसने किए थे वादे, कुछ भी नहीं निभाया केजरीवाल ने। मतलब आपको लग रहा है ये अब 4थी बार सीएम नहीं बन पाएंगे? हो सकता है भाई, कुछ भी है, जनता पलट दे सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो दिल्ली की महिलाओं से हम राय ले रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। आप मैम कुछ बोलना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल 4थी बार सीएम बन पाएंगे? उनको बनने कौन देगा, उनको नहीं कोई बनने देगा। और फ्री की बहुत चीज़ें मिल रही हैं, बिजली फ्री, बस यात्रा फ्री। सैलरी तो हमारी बढ़ नहीं रही। आप गवर्नमेंट जॉब? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही। तो देखो, वो तो केजरीवाल साहब थोड़ी बढ़ा सकते हैं। नहीं, हमारी सैलरी बढ़ जाए, नहीं कहते नहीं है कि बढ़ेगी सैलरी, बढ़ेगी, सैलरी बढ़ती नहीं है। और क्या, जब हम चलो कमा रहे हैं, हम किराया भी दे ही देंगे, लेकिन सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए ना। तो आप कुल मिला के 10 साल हो गए केजरीवाल साहब की सरकार को, ठीक है? उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे शीला दीक्षित सरकार पे, तमाम आरोप लगाए उन्होंने मोदी जी की सरकार पे। तो आपको क्या लगता है, अभी वो जेल रह के आए? वो चोर नहीं है, वो भी तो चोर है ना, है? उसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ठीक है, कितना खाया, क्या क्या सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं मिली मोहल्ला क्लिनिक। वो तो कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिकों में बहुत दवाइयाँ फ्री। बस वो वहाँ एसी लगा दिए, वहाँ वो सुविधा, क्या बाकी कोई सुविधा नहीं है वहाँ। कोई फ्री की दवाइयाँ वगैरह नहीं मिली वहाँ पे, कुछ वो नहीं। वो कह रहे टेस्ट भी हमने बहुत सारे कर। दवाइयाँ जो मिलती हैं वो तो डिस्पेंसरियों में भी तो मिलती है ना, डिस्पेंसरियों में इतनी सुविधा क्यों नहीं कर रही? ये भी तो दिल्ली सरकार में आती हैं, ऐसा तो डिस्पेंसरियों में भी तो करो, वहाँ सारी सरकारी वहाँ दवाई नहीं बट रही, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक में क्यों ये सुविधा दे रखी है? भाई डिस्पेंसरियों में भी तो होनी चाहिए, हॉस्पिटलों में भी तो होनी चाहिए ये सुविधा। 10 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, इससे पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी, कौन सी बेहतर थी? भाई अपनी तरफ से शीला दीक्षित ने भी बहुत काम किए, नहीं उन्होंने क्या काम नहीं किया, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। कांग्रेस बुरी तो नहीं थी, कांग्रेस सही थी, अच्छी थी, कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए थे, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस ने भी अपनी उसमें बहुत अच्छे काम किए थे। अब भाई केजरीवाल है, वो एक आम गरीब आदमी को सुविधा दे रहा है, लेकिन
दिल्ली का तो बर्बादी हो रही है। दिल्ली में क्या सुविधा, इतने हमारे अंदर से ही टैक्स जा रहे हैं, हमारे देना तो अपने उससे पड़ रहा है। बताओ जेब से क्या फ्री कर रखा है। 15 रुपये में कोई क्या महल खड़े कर लेगा? एक बात बताओ, दिल्ली जाने वाला है 15 रुपये लगा के भी जाएगा, कमाएगा तो लगाएगा। इतनी कर दी, इतनी महंगाई, सिलेंडर कह रहे सिलेंडर अब 1000 रुपये का होएगा। बताओ हम हमारे कांग्रेस के टाइम में तो 450 का था। कांग्रेस ने भी देखो बहुत काम किया है, बहुत काम किया है कांग्रेस ने। अब आपको क्या लग रहा है, तीनों में से केजरीवाल की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, बीजेपी? तो कांग्रेस को मौका देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने महंगाई बहुत कर दी। हम कहाँ से दे, हमारी सैलरी ही नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही हमारी सैलरी। कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, उसका कुछ फायदा होगा जनता को? ये सब तो खैर मैं देखो ज़्यादा काम में उलझे पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन अब कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने बहुत महंगाई कर दी है, बहुत। आपके मुद्दे मेन क्या है? महंगाई मुद्दा है? और क्या हमारे इधर, क्यों हम गरीब हैं, हम कहाँ से इतना करें ना, हमारी सैलरी नहीं, हम नौकरी करते करते बच्चे पाल रहे हैं, क्या क्या करें हम। आप बस स्टैंड पे बैठे हो, बस फ्री है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं पानी फ्री है, बिजली फ्री है। अब तो बिजली का बिल आता है, अब तो आता है बिजली का बिल, पानी का बिल भी आता है, बिजली सब तो आता है। हम किराया भी दे देंगे, हमें कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ सैलरी बढ़नी चाहिए हमारी। अब पॉल्यूशन का भी कोई मुद्दा है दिल्ली में? है तो सही, देखो ना जिनके पास गाड़ी है कितना उनको बेचारों को चलान अलान करना पड़ता, पोल्यूशन 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 करते रहते। दिल्ली में महिलाएं ये कह रही हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, कि हमें बस यात्रा फ्री नहीं चाहिए, हमें पॉल्यूशन से राहत चाहिए, हमें पानी साफ चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं और हो सकता है इस बारी कांग्रेस और बीजेपी का चांस भी हो सकता है। ऐसा हमने जो बात करी महिलाओं में उनसे। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।